غار हिरा में पहली वही के बाद जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की मददगार बनी वो भी अम्मा खतीजा ही थी। पहली वही के नुज़ूल के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से घर तशरीफ़ लाए तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के एहसास से आपका चेहरा अक़दस सुर्ख था, जिसमें कुछ अहादीस में ये भी बताया जाता है कि कपकपाहट थी। आपने हज़रत खतीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। आपने आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ाया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी गमज़दा नहीं करेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं, अपाहिजों का बोझ उठाते हैं, नादारों को कमाने के काबिल बनाते हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं। और ये वो तसल्ली भरे अल्फाज से नाज़रीन कराम जिन्हें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिल गया। ये वो दौर था कि जब पूरा मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो गया। हज़रत खतीजा ने उस दौर में भी तकलीफ़ें देखी, आजमाइशें देखी, मगर हर मौके पर वो डट कर रसूल अल्लाह का साथ देती रहीं। इस्लाम की खातिर मुसलसल 3 साल तक आप सब जानते हैं एक पहाड़ी पर, घाटी पर सोशल बॉयकॉट का सामना किया मुसलमानों ने। फाके सहे, दरख्तों के पत्ते तक खाने पर मजबूर रहे, मगर कभी कोई शिकवा नहीं किया। और जब सोशल बॉयकॉट ख़त्म हुआ, उन 3 सालों में वो सख्तियाँ काट कर हज़रत खतीजा, हमारी माँ खतीजा, अम्मा खतीजा इतनी बीमार पड़ गई, अलालत इतनी शदीद हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आपके सरहाने बैठ गए। हम नाज़रीन कराम तसव्वुर में लाइए, इस्लाम की खातून अव्वल दुनिया से रुखसत होने जा रही हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत देखने वाली थी। इस मौके पर हज़रत खतीजतुल कुबरा के 2-3 जुमले हैं जो इंसान को तड़पा देते हैं। फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आपका हक़ अदा नहीं किया। रसूल अल्लाह ने यह सुना तो तड़प उठे। फरमाते हैं, खतीजा ये तुम क्या कह रही हो? जो कुछ तुम्हारे लिए मुमकिन था बेहतरीन अंदाज में तुमने किया, और मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुम अशरफ तरीन और तुम बेहतरीन खातून हो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, जिस साल हज़रत खतीजा का विसाल हुआ, करीब करीब उन्हीं आयाम में रसूल अल्लाह के शफीक चचा हज़रत अबू तालिब का भी विसाल हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल का नाम रखा आमुल हुज़्न, यानी गम का साल, सोग का साल। और रोते हुए फरमाया कि ये सारा साल गम का साल है, मैं पूरा साल गम का साल मनाऊंगा। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआ है कि हमारी माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा के नक्श कदम पर हम सबको, ख़ास तौर पर इस उम्मत की बेटियों को, माँओं को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।